हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था? कंप्लीट रिड्यूस सिस्टम और रेसिड्यू रिड्यूस सिस्टम। कंप्लीट रिड्यूस सिस्टम में क्या था कि अगर मॉडुलो m पे काम है तो 0 से m-1 या 1 से m तक के कंटिन्यू यूनिक सारे इंटीजर आ जाएं तो वो सेट CRS था। उसके बाद एक थ्योरम पढ़ी थी कि A1 A2 AM एक CRS है और K और M का GCD अगर 1 है तो KA1 KA2 KAM का भी CRS होगा। ठीक है। उसके बाद रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम पढ़ा था। इसमें ये था कि कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स RRS तब बनेगा जब हर सेट के हर एलिमेंट का M के साथ GCD 1 हो, मतलब वो को प्राइम हो, दोनों आपस में कोंग्रेंट नहीं हो कोई भी दो एलिमेंट सेट के, और फॉर ईच इंटीजर n रिलेटिवली प्राइम टू m देयर एग्जिस्ट यूनिक AI सच दैट n कोंग्रेंट टू AI मोड m। सेट S में मोडुलो जिस पे भी काम हो रिमाइंडर निकाल लेंगे, ये वही नंबर होने चाहिए जो मोडुलो के साथ GCD 1 देते हैं। तो ये रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम था, इतना बताया था। अब आगे देखते हैं। उसके बाद कल क्या बताया था? फर्स्ट तो ये एग्जाम्पल बताया था कि कंसीडर सेट ऑफ इंटीजर्स एस, ये RRS मोडुलो m था। इसके बाद नेक्स्ट है अगर मोडुलो 5 पे काम है। ठीक है, मोडुलो 5 पे अगर काम है तो पॉइंट ये था कि मोडुलो 5 के करस्पॉन्डिंग सेट में कौन से एलिमेंट होंगे जो RRS फॉर्म करेंगे। तो 5 से छोटे नंबर वो देख लीजिए जिसका इसके साथ GCD 1 है। और 5 कितना होता है? 5 की वैल्यू 4 आती है। इसका मतलब सेट में 4 इंटीजर आएंगे 1 2 3 4। जब जब यहाँ मोडुलो m है वो प्राइम नंबर होगा तो 1 से लेके p-1 तक के सारे नंबर हैं वो RRS होंगे। तो ये स्टेटमेंट कई जगह यूज होगी कि अगर p एक ओड प्राइम नंबर है देन द सेट 1 से लेके p-1 तक हमेशा RRS होता है। ये याद कर लो। उसके बाद जो कल थ्योरम की थी उसी टाइप की एक थ्योरम है कि इफ A1 A2 A phi n, यहाँ पे A1 A2 A phi n तक का मतलब है कि सेट में phi n इंटीजर है, इज ए RRS मोडुलो m। और अगर k और m का GCD 1 है तो हर सेट के हर मेंबर को k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेट भी RRS मोडुलो m बनेगा। ठीक है, सब गिवन कंडीशन क्या है? सिंस A1 A2 A phi m है, ये RRS मोडुलो m है। और अगर ये RRS है तो RRS की जो तीनों प्रॉपर्टी हैं बताया था कि AI और m का GCD 1 बनता है, दोनों को इनकोंग्रेंट रहते हैं, और कोई भी n रिलेटिवली प्राइम है n के तो n कोंग्रेंट होता है AI मोड m के। वो तीन कंडीशन थी। अगर ये सेट ARS है तो इस सेट का हर एलिमेंट मोडुलो m के साथ GCD 1 देगा फॉर ऑल I 1 to phi m। ठीक है, उसके बाद अगर k और m नंबर का GCD 1 है और यहाँ इसको KAI कर देते हो तो भी ये GCD 1 रहेगा। अब इस सेट को RRS दिखाने के लिए इस सेट का हर मेंबर KAI है, वो m के साथ GCD 1 दे गया, मतलब पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी क्या है कि अगर सेट में A1 A2 A phi m में phi m एलिमेंट हैं, ये m है। ठीक है, अगर ये phi m एलिमेंट है तो यहाँ तो क्या किया, इस सेट में सिर्फ k नंबर से मल्टीप्लाई है तो ये सेट भी phi m एलिमेंट कंटेन करेगा। दो कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमें दिखाना है कि इस सेट का हर मेंबर इनकॉन्ग्रेंट होगा। तो हम उल्टा मान लेते हैं कि जो गिवन जिस सेट को RRS दिखाना है उस सेट के कोई दो मेंबर कॉन्ग्रेंट होंगे। तो KAI कॉन्ग्रेंट हुआ KAJ मोडुलो m के फॉर I नॉट इक्वल्स टू j। अगर k और m नंबर का GCD 1 है तो केस कैंसिल कर सकते हो, AI कॉन्ग्रेंट टू AJ मोड m फॉर I नॉट इक्वल्स टू j। अब ये कह रहा है कि AI AJ इस सेट के मेंबर हैं और इस सेट के दो मेंबर कोई भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये सेट RRS है तो इस सेट के कोई भी दो मेंबर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, और यहाँ हमने बोल दिया कि निकल रहे हैं। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि वो RRS तो है वो तो पक्का। इसका मतलब हमारी ये हमने जो माना है वो गलत है। जो KAI और KAJ कॉन्ग्रेंट माने थे वो कभी कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। अगर कॉन्ग्रेंट नहीं है, phi m एलिमेंट ही कंटेन करते हैं और m के साथ सभी का GCD 1 बनता है, सारी कंडीशन होल्ड होती हैं, तो ये सेट है, ये RRS मोडुलो m है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ बोथ A1 A2 A phi m। इस सेट में A1 A2 A phi m मेंबर हैं और B1 B2 B phi m मेंबर हैं। RRS मोडुलो m, ये सेट भी RRS है, ये सेट भी RRS है।
देन आपको प्रूव करना है, ये साइन है प्रोडक्ट आई इक्वल्स टू 5 to m ए आई, मतलब आई को 1 रखते हो तो a1 बनेगा, आई को 2 रखते हो a2 बनेगा, तो a1 इंटू a2 अप टू a5m प्रोडक्ट। इसी तरह कॉन्ग्रेंट दिखाना है इसको b1 इंटू b2 अप टू b5m मोडुलो m। देखिए इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, गिवन दैट a1 a2 a5m एंड b1 b2 b5m दोनों RRS मोडुलो m है। अब दस ईच ऑफ एज, देखो अगर ये RRS है तो हर ai मोडुलो m के साथ GCD, अगर ये RRS है तो हर ai m के साथ GCD 1 होगा, और अगर ये RRS है तो हर bi m के साथ GCD 1 होगा। दस ईच ऑफ एज बीइंग रिलेटिवली प्राइम टू n, हर a m से रिलेटिवली प्राइम है, इसका मतलब अगर दोनों मोडुलो m के अंदर RRS हैं तो इस सेट का कोई ना कोई एक मेंबर इस सेट के किसी ना किसी मेंबर के कॉन्ग्रेंट होगा क्योंकि मोडुलो m में जब काम करते हैं और RRS है तो दोनों सेट में फाइव एलिमेंट कंटेन है। तो वही है कि यहाँ GCD 1 है और a1 a2 a5m दोनों RRS हैं, सभी का GCD 1 है, तो a1 नंबर इस सेट के किसी ना किसी मेंबर के कॉन्ग्रेंट होगा, a2 मेंबर इस सेट के किसी ना किसी मेंबर से कॉन्ग्रेंट होगा। तो वही लाइन लिखी है, ईच ऑफ एज बीइंग रिलेटिवली प्राइम टू m मस्ट बी कॉन्ग्रेंट मोडुलो m टू एग्जैक्टली वन ऑफ बीज। कोई भी ai इसके कॉन्ग्रेंट होगा और भी है, हम मान लेते हैं कि a1 कॉन्ग्रेंट है bj1, a2 कॉन्ग्रेंट है bj2 और a5m कॉन्ग्रेंट है bj5m। वेहर मोडुलो m, वेहर j1 j2 j5m है, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब कह रहा है इन सभी कॉन्ग्रेंसेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a1 इंटू a2 अप टू a5m कॉन्ग्रेंट किसके होगा, वी हैव अ सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रेंसेस, ठीक है। इधर क्या होगा, bj1 bj2 bj5m मोडुलो m, ये सारे नंबर प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट का साइन लगा दिया, ये सारे नंबर प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट का साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कोई भी दो RRS है तो इस RS के सेट का प्रोडक्ट इस RS के प्रोडक्ट के कॉन्ग्रेंट होगा। नेक्स्ट है, लेट a इज इक्वल्स टू a1 a2 a5m एंड b इज इक्वल्स टू b1 b2 b5n b2 RRS मोडुलो m एंड n रेस्पेक्टिवली। इसमें a1 a2 a5m है, ये RRS है मोडुलो m के करस्पॉन्डिंग, और ये b1 b2 b5n है RRS है मोडुलो n के करस्पॉन्डिंग, और m और n का GCD 1 है। तो हमें प्रूव करना है देन जो सेट C होगा उसमें n ए सेट के मल्टीपल एन ए आई प्लस बी सेट के मल्टीपल एम बी जे, आई की वैल्यू 1 से 5m तक है और जे की वैल्यू 1 से 5n तक है। इसको प्रूव करना है कि ये सेट RRS मोडुलो एम एन के अंडर होगा। सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ, वी हैव सेट मान लिया जो गिवन है। अब आई कह रहा है आई टेक्स 5m डिफरेंट वैल्यूज एंड जे टेक्स 5n डिफरेंट वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये इस सेट के मेंबर हैं, ये इस सेट के मेंबर हैं, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये मोडुलो m पे है, ये मोडुलो n पे है। तो ये कह रहा है कि आई है वो 5m वैल्यूज़ करता है और j है वो 5n वैल्यूज़ तक है। देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीजर्स इन सेट सी आर, इस सेट में 5n मेंबर हैं और इस सेट में 5n मेंबर हैं, तो इस सेट में जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें प्रोडक्ट आएगा। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि m और n जब रिलेटिवली प्राइम होते हैं तो 5m इंटू 5n बराबर होता है 5m n। सबसे पहली बात, इस सेट को RRS मोडुलो mn दिखाने के लिए सबसे पहले तो ये दिखाना था कि इस सेट में जो मोडुलो है उतने ही इंटीजर रहेंगे। तो मोडुलो mn है, इसका मतलब सेट C में mn 5mn इंटीजर रहेंगे, ठीक है। अब हमारा काम है कि इस अगली प्रॉपर्टी प्रूव करना है कि इस सेट का जो मेंबर रहेगा वो mn के साथ GCD 1 देगा है, ये भी प्रूव करना है, RRS की प्रॉपर्टी है। अब मानते हैं लेट na प्लस mb बिलोंग्स टू C फॉर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। देखिए लेके चलता है एज na प्लस mb का m के साथ GCD क्या आएगा। देखो ये कंडीशन सिर्फ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुम सोचोगे कहाँ से आ गई, na प्लस mb m के साथ GCD निकालना है और m के साथ GCD निकालते हैं तो m का मल्टीपल है ना m इंटू b, ये कोई वैल्यू नहीं देता तो ये ख़त्म के बराबर है, तो na और m बन गया। इसी तरह इसका n के साथ GCD निकालते हैं तो n के मल्टीपल के साथ कुछ नहीं देता, mb इंटू n देता है। और यहाँ पे am
देखो क्यों है, इसमें क्या बताना है कि जब ये सेट RRS है तो AI और M का GCD 1 होगा, ये सेट RRS है तो BI और N का GCD 1 होगा, और M और N है ही रिलेटिवली प्राइम। तो यहाँ पे ये कंडीशन कंबाइन होती है जब GCD बराबर 1 होता है तो NA + MB × MN का 1 आएगा। अब क्या हुआ, हमने ये भी दिखा दिया कि C सेट में फाई MN इंटीजर है और C सेट का हर मेंबर मोडुलो MN के साथ रिलेटिवली प्राइम है। अगली कंडीशन ये दिखानी है बस सेट का हर मेंबर इनकॉन्ग्रेंट हो। Hence C now we shall prove that the integers in set are incongruent। हम मान लेते हैं कि सपोज कॉन्ग्रेंट मान लेते हैं तो NAI MBJ NAK BL फॉर सम IJ KL, ये लिख दिया सेम। उसके बाद M ये सेम क्वांटिटी है, N और M का GCD 1 है, ये भी कैंसिल, AI कॉन्ग्रेंट टू AK और BJ कॉन्ग्रेंट टू BL। देखिए अगर AI AK के बराबर है और BJ BL के बराबर है, इसका मतलब जो ये नंबर पूरा है ये इसी के बराबर है। तो ये दो अलग अलग नंबर नहीं थे, जब भी दो अलग अलग नंबर लोगे और अगर उनको कॉन्ग्रेंट मान लिया तो वो एक ही नंबर होगा, और एक नंबर है इसका मतलब है इसके हर एलिमेंट आपस में इनकॉन्ग्रेंट होंगे। तीनों कंडीशन होल्ड हो गई, यहाँ से और यहाँ से, इसका मतलब सेट है वो RRS है अंडर मोडुलो M के। उसके बाद है नेक्स्ट आइलर जनरलाइजेशन ऑफ फर्मट थ्योरम। फर्मट थ्योरम का आइलर जनरलाइजेशन, लेट ए बी एनी इंटीजर, ये थ्योरम नाम से भी आ सकती है और वैसे भी। ए कोई इंटीजर है और एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और इफ़ ए और एम का GCD अगर 1 है तो हमें प्रूव करना है ए की पावर फाई एम है वो कॉन्ग्रेंट होगा 1 मोडुलो एम की। ठीक है, ए कोई इंटीजर है, M कोई पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का GCD 1 है तो A फाई एम कॉन्ग्रेंट टू 1 मोडुलो M होगा। अब देखिए लेट द सेट R1 R2 R फाई एन बी RRS मोडुलो M। मोडुलो M के करस्पोंडिंग अगर हमने कोई सेट को RRS मान लिया, ठीक है, इट इज़ गिवन दैट A और M का GCD 1 है, GCD 1 है तो इस A नंबर से यहाँ हर जगह मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो AR1 AR2 AR फाई एम है, ये RRS मोडुलो M बन गया। अब ये कह रहा है कि ये RRS बन गया तो इस सेट के हर मेंबर का M के साथ GCD 1 होगा और इस सेट के हर दो मेंबर आपस में इनकॉन्ग्रेंट होंगे। अब क्या, ये भी RRS है मोडुलो M में, ये भी RRS है मोडुलो M में, इस सेट का हर मेंबर किसी ना किसी इस सेट के मेंबर के साथ कॉन्ग्रेंट होगा। वही है कि ये भी RRS है, ये भी RRS है, तो हर सेट का ये मेंबर और कॉन्ग्रेंट होगा इस सेट के मेंबर के, तो ARI कॉन्ग्रेंट हुआ इस सेट के किसी भी एक मेंबर के। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट है वो भी कॉन्ग्रेंट होगा, लास्ट एलिमेंट है वो भी कॉन्ग्रेंट होगा। इन सभी कॉन्ग्रेंसेस को मल्टीप्लाई कर दो, जब लेफ्ट साइड को करते हो तो AR1 × AR2 अप टू AR फाई एम कॉन्ग्रेंट किसके होगा, राइट साइड क्या है R1 R2 R फाई एम मोडुलो M। अब ये ए कितनी बार है, अगर ये RRS है तो इसकी कंडीशन है कि इसमें फाई एम एलिमेंट कंटेन करेंगे, तो A की पावर फाई एम बना R1 R2 R फाई एम, कॉन्ग्रेंट है R1 R2 R फाई एम मोडुलो M। अब ये अगर R1 R2 R फाई एम है, RRS है, तो RI एलिमेंट M के साथ GCD हमेशा 1 देगा, इसका मतलब है हर RI को प्राइम है नंबर M के। सो अगर हर को प्राइम है M के तो सभी का प्रोडक्ट भी को प्राइम होगा M के। R1 R2 R फाई एम इस पूरे एलिमेंट का GCD अगर इसके साथ 1 है तो कॉमन क्वांटिटी है, कैंसिल होगा, क्या बच गया A फाई एम कॉन्ग्रेंट होगा 1 मोडुलो P। इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट केस करता है कि अगर M की जगह P प्राइम नंबर हो, अगर ये प्राइम नंबर होगा तो ये थ्योरम क्या बन गई, A फाई P कॉन्ग्रेंट हुआ 1 मोडुलो P के, और जब P प्राइम नंबर है उसके दो ही डिवीज़र है तो फाई P की वैल्यू कितनी बनेगी, ये थ्योरम बन गई AP - 1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मोडुलो P। यही फर्मट थ्योरम है, ये इसका आइलर जनरलाइजेशन था। यहाँ पे पर्टिकुलर केस में M को P प्राइम नंबर लिखते हो तो ये फर्मट थ्योरम बनती है। इतना पढ़ लेना और कल करते हैं। थैंक यू।